नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज कंटिन्यू करेंगे आगे से। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन की, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, इसके कारण जो जाड़े का समय होता है जो अभी चल रहा है, उसमें होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है किस डायरेक्शन में। ठीक, तो आपने ज्योग्राफी में आपके टर्म ये पढ़ा होगा कि एक प्रकार का एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का रूप होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो ओरिजिनेट होता है इधर जो भूमध्य सागर का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे, और इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया से जो इंडिया में एंटर होते हुए वेस्ट टू ईस्ट तो डायरेक्शन है ना इसकी। तो होता क्या है कि इधर वेस्ट टू ईस्ट जाते जाते ग्रेजुअली जो है इफेक्टिवनेस कह लीजिए, इसकी एफिशिएंसी जो है वो एकदम कम हो जाती है। तो यही क्रम होगा, तो बी विकल्प को चुन लेंगे। इसमें देखिए दो सूचियां हैं और राजवंश और राजधानी से संबंधित उनको मैच करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए विकल्प बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके अनुसार इसको मैच करके एक बार देख लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप पढ़ते हैं, है ना, तो उसी के क्रम में कौन सा एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आउट ऑफ जो 17 जितने भी गोल्स हैं, 6 नंबर का जो गोल है वो क्या बात करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो ये करेक्ट हो जाएगा विकल्प ए। इसमें देखें मध्य भारत में जो ये पहाड़ियां स्थित हैं, तो पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा इनका जो क्रम है वो सही है। तो इसको बिना मैप में लोकेट किए आप समझ नहीं पाएंगे, तो मैप लीजिएगा एटलस, उसमें देख लीजिएगा इसको। मध्य भारत जो मोस्टली ये मध्य प्रदेश और इधर आपका जो छत्तीसगढ़ है ना, छोटा नागपुर प्लेटू, इससे संबंधित यहाँ चीजें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा सतपुड़ा, फिर महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। बी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। इसमें गौतम बुद्ध के समकालीन राजा कौन कौन से थे ये देखना है। तो हो जाएंगे इसमें अजातशत्रु, प्रसेनजीत और बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य को आप जो है अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड से एसोसिएट कर सकते हैं। 1, 2, 3 को चुनेंगे हम। यहाँ दो सूचियां फिर से हैं, कुछ मंदिर हैं और किस वंश के द्वारा उनका निर्माण किया गया है। तो चारों को जो है विकल्प ए के अनुसार जो है एडजस्ट करके देख लीजिए एक बार। इसमें देखिए राष्ट्रपति निम्न में से किस विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग जो होती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, तो ये पहले ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो आहुति की जाती है, बुलाया जाता है, मतलब इस बैठक को राष्ट्रपति करते हैं ना, स्पीकर वगैरह मत लगाइएगा, ठीक। और इसमें जो संबंधित विषय होता है सिर्फ और सिर्फ आपके जो सामान्य बिल यानी कि साधारण विधेयक होते हैं ये होगा। और इसकी ज्वाइंट सेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, ठीक। तो सिर्फ 3 सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि जो यूएनएससी है, सिक्योरिटी काउंसिल, इसके कुल जैसे आप मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो 5 परमानेंट है और 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं, जो चुने जाते हैं 2 साल के टर्म्स के लिए, ठीक। तो इसमें जो 5 परमानेंट हैं कौन कौन से हैं, यूएस है, यूके है ना, चीन है, फ्रांस है और कौन सा बच गया, रशिया बच गया। तो इसमें 3 मिल रहे हैं विकल्प डी में। जैसे ही आईपीएल खेला जाता है वैसे ही टेनिस प्रीमियर लीग है ना, इसका 4था एडिशन अभी हाल ही में खेला गया। तो किस टीम ने लगातार दूसरी बार जो है इसको जीता है दिसंबर 2022 में। तो ये है फिनकैब हैदराबाद की जो टीम है, इन्होंने लास्ट ईयर भी जीता और इस साल भी। तो बी विकल्प जो है करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर जो कि 14 दिसंबर को होता है, तो भारतीय रेलवे को वर्ष 2022 के लिए कितने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुए अभी हाल ही में। तो भारतीय रेलवे को कुल मिले हैं जो है 9 पदक।
भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का छठा संस्करण, जिसका यहाँ पे टाइटल क्या है, काजिन 22, तो 15 से 28 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ है मेघालय में, विकल्प बी। पंद्रह दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित यहाँ पे इवेंट कहाँ पे हुआ है, 7वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा किया गया, विकल्प डी। 13 दिसंबर 2022 को CBIC है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो है, तो इन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के 60 वर्ष पूरे होने पर शुभंकर जो एक मैस्कॉट होता है उसका अनावरण किया है, वो क्या है। तो इस इवेंट में जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी शामिल रही और ऑफिसर हंस जो है, एक नीले कलर का जो है हंस के आकृति में इंस्पेक्टर को दर्शाया गया है मैस्कॉट के रूप में। CBIC ये जो हमारा कस्टम्स एक्ट है ना, इसके 60 वर्ष पूरे होने पे, ठीक। तो विकल्प हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत जो ये प्रोग्राम है, तो इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो यहाँ पे कुल जो अमाउंट एलोकेट किया गया है 2022 से 27 के टाइम पीरियड के लिए 1037.90 करोड़। तो सी विकल्प को चुनेंगे। आप जरा ये बताएं कि इस इवेंट को जो है हमारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको कब शुरू किया गया था, है ना, ये बताइए जरा। दिसंबर 2022 में यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो अभी ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रांस के द्वारा, क्योंकि युद्धग्रस्त यूक्रेन के साथ जो है अब यहाँ पे लोग एक तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके दिशा में है। थोड़ा डिटेल में इसको देखिएगा, है ना। जैसे यूएस ने भी अभी जो है इस इवेंट में कुछ न्यूज़ थी उनके संबंध में, वो क्या थी उसको भी देखिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 14 दिसंबर 2022 को लोकसभा को किस वर्ष तक देश में 20 नए परमाणु संयंत्र, ये ध्यान दीजिएगा, इसके आरंभ होने की जानकारी दी है। तो इन्होंने एक डेटा दिया है कि 2031 तक, है ना, कुल ऐसे नए 20 पावर प्लांट्स जो हैं वो कमीशन कर किए जाएंगे भारत में अलग अलग लोकेशंस पे, जिससे लगभग जो है 15,000 मेगावाट की जो हमारी उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। किस कंपनी ने हाल ही में GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स के द्वारा आयोजित किए गए एक इवेंट में सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो ये अवार्ड दिया गया है इसमें इनको स्पाइस जेट जो ये कंपनी है ना, ऑप्शन सी। दिसंबर 2022 तक के जो अभी जारी हुए आंकड़े, उनके अनुसार इराक अभी तक जो हमारा सबसे बड़ा तेल का आपूर्तिकर्ता हुआ करता था, और उसको छोड़कर पीछे छोड़ के अब कौन सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हो गया है भारत का, तो ये रहा रशिया। इसमें है कि किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून जो है पारित किया है। तो अभी रिसेंटली जो है ये वहाँ की पार्लियामेंट जो है न्यूजीलैंड की, इन्होंने पास किया है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल आपको देखिए याद होना चाहिए, उस जितने भी टर्म्स यहाँ पे मेंशन है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। तो उसी क्रम में पहला पैरा जो हम पढ़ते हैं कि जैसे हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपूर्ण, यानी कि अब इसमें वही क्रम हमको देखना है प्रस्तावना का क्या है। तो अब संप्रभु ले लेते हैं पहले, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रभुत्व संपन्न ये हो गया, समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्र, ये हाँ लोकतांत्रिक गणराज्य। इंग्लिश में यही होता है सीरियल कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। तो ये क्रम हो जाएगा, ठीक, पहला ये करेक्ट है। देखिए सम्राट अशोक के संबंध में जो है आप इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो कई तरह के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जैसे मेजर रॉक एडिक्ट हैं, माइनर हैं, फिर सेपरेट रॉक एडिक्ट्स हैं, कुछ मेजर पिलर एडिक्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो उस क्रम में अगर हम यहाँ पे ग्रेट एडिक्ट्स यानी कि हम वृहत शिलालेखों की बात करें, तो ये रॉक शिलालेख जो मेजर रॉक एडिक्ट्स वाले हैं, इनकी कुल संख्या है 14, ठीक। कौन सा कथन इसमें गलत है, 4 स्टेटमेंट आपको लिखे हैं भारत के जो एक्सटेंशंस हैं कुछ, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, है ना। तो इस हिसाब से देखिए, तो हम गलत वाला देख लेते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है विश्व की कुल भूमि का 4.2% है, ये गलत है। उल्टा दिया हुआ है 2.4% है ये, है ना।
बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। डी विकल्प को हम चुनेंगे। इसमें कौन सी नदी जो है भारत में नहीं निकलती है, ओरिजिन किस नदी का इंडिया में नहीं है, तो ये हो जाएगा सतलज। ठीक, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। आप ये देखते हैं ना, इधर जो है मानसरोवर लेक के आसपास इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्रा है ना, ये सब यहाँ से निकलती हैं। रुपए का प्रतीक जो ये आप ऐसे देखते हैं ना, ये चिन्ह जो है किसने बनाया, तो जैसे अब यूएस डॉलर या तमाम जो इंटरनेशनल करेंसीज जो है आप देखते हैं, सबके कुछ न कुछ प्रतीक थे, भारतीय रुपए का कुछ नहीं था। तो ये बनाया गया था वर्ष 2010 में IITN उदय कुमार के द्वारा। इसमें किस राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली जो है ये लागू नहीं है, तो 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज आप जो देखते हैं आर्टिकल ये देखेंगे ना पार्ट 9 में 243M है ना, तो वहाँ पे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम है ना, इन सब में एक्सेप्शन है, यहाँ पे लागू नहीं है। विकल्प ए को चुनेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, इनकी जो कार्यावधि है, टर्म है, कितना होता है, तो या तो इनकी उम्र जो है 65 वर्ष की हो जाए तो ये रिटायर होंगे, या इनका कार्यकाल कुल 6 वर्ष का हो जाए, बेशक एज 65 ना हुई हो। तो ये 2 कंडीशंस होती हैं टर्म ऑफ, जो ये लेंथ है टर्म का, तो सी विकल्प को चुना जाए। ये देखिए हमारे कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो अलग अलग राज्यों में, अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन दिखा था, जिनकी संख्या इंक्रीज की जाएगी। तो ये वाले जो है कहाँ पे, कौन से स्टेट में लोकेटेड हैं, तो जैसे अब नरौरा उत्तर प्रदेश में है ना, डी का 4 सामने सामने लिखा हुआ है, और रावत भाटा राजस्थान से है तो सी का 3 हो जाएगा। तो ये कैगा कर्नाटक में है और काकरापार गुजरात में, तो डी विकल्प हमारा इसमें से बन रहा है। दो सूचियां हैं, सुमेलित करना है कौन सा जो डेट है किस दिवस से संबंधित है। तो 30 जनवरी जैसे शहीद दिवस होता है, 2 फरवरी वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि दिवस, 5 जून पर्यावरण, और 24 मार्च विश्व क्षय रोग यानी टीबी। तो देख लीजिए इसमें कौन सा बनेगा, ये सी वाला। किस देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक वनों के अंतर्गत आता है, तो आप देखेंगे जो है ये जापान है ना, इसका मतलब नेचुरल रूप से भी जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो मैक्सिमम इसमें फॉरेस्ट एरिया में आता है इन दिए हुए विकल्पों में से, तो हम डी विकल्प जो है इसको चुनते हैं। इसमें से देखिए गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा इसका मतलब कंट्रीब्यूशन होता है। तो गैसेस जो ग्रीन हाउस होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, सारी लिस्ट पूछी जाती है। और इन दिए हुए विकल्पों में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है ना, CO2 और CH4, ये जो है सबसे ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ाने में। इसमें है अरुणा आसफ अली निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित थी, तो आप ये देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, इसमें 1942 में जब मुंबई के ग्वालियर टैंक जो मैदान था वहाँ से फ्लैग, इंडियन फ्लैग जो है इसको होस्ट किया था इन्होंने, तो इसी संबंधित हैं। डी विकल्प को चुनेंगे। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये कुछ माउंटेनियस पासेस हैं और स्टेट है कहाँ पे वो लोकेटेड है, तो नाथुला पास जो है ये है सिक्किम में। बाकी 3 विकल्प ठीक है, इन्हें देख लीजिए। इसमें देखें प्राकृतिक बंदरगाह जो भारत के हैं उनको चुनना है हमें, तो ये आपका कोची जो है केरल वाला और विशाखापट्टनम पोर्ट इधर आंध्र प्रदेश कोस्ट है ना, ये हो जाएंगे आपके नेचुरल में 2 और 4। चंपारण में 3 कठिया प्रणाली का क्या अर्थ होता था ये बताना है। तो जो इंडिगो रिवोल्ट आप देखते हैं आगे चल के इसी पे आधारित था। यहाँ पे मैंडेटरी किया गया था कि अगर आपके पास 20 यूनिट मान लीजिए ज़मीन है तो उसके 3 भाग पे आपको कल्टीवेशन करना है इंडिगो का, तो विकल्प ए जो है ये करेक्ट होगा। देखिए इसमें से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्या, नाइट्रोजन आपको पता ही होगा है ना, 78.808% के आसपास। फिर आप ऑक्सीजन देखते हैं, ठीक, उसके बाद जो है ये आंकड़ा है 0.93% का आर्गन का है ना, डी विकल्प जो है ये होगा। इसके बाद जो और हम कॉम्पोजिशन देखते हैं अलग अलग थोड़ा थोड़ा बहुत ही माइन्यूट मात्रा में अलग गैसों का, ये हो जाएगा डी।
आगे देखें होम रूल लीग के 2 प्रमुख नेता जो है कौन थे। तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे आप देखेंगे 1916-18 के बीच में यहाँ पे जो होम रूल मूवमेंट जो है बढ़ता है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट है ना, ये एसोसिएटेड थे इससे। तो हम ए विकल्प को चुनते हैं। इसमें कौन सा एक संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और फाइनेंस कमीशन ये सब तो है ही है। नीति आयोग क्या है? एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा स्थापित की गई एक बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी। हाल ही में किस राज्य के जिला पर्यटन संवर्धन परिषद में मतलब ये कोझिकोड जो है किस राज्य में है यही पूछ रहे हैं। तो ये केरला में है, आपको पता होगा। तो प्रसिद्ध इनका यहाँ पे एक है बेपोर उरू है ना, जो कि एक नाव होती है। इसके लिए जीआई टैग का एप्लीकेशन किया है। तो इसको सर्च करके देखिएगा। ये वुडन एक तरीके की जो है काइंड ऑफ बोट होती है, जो कि काफ़ी टाइम लगता है इसको जो है मतलब कोई भी मॉडर्न टेक्निक यूज़ नहीं करती। ट्रेडिशनल जो अभी हमारे सुविधाएं हैं उसको ही यूज़ करके बनाया जाता है। लगभग 1 से 4 साल लग जाता है एक बोट को बनाने में। और जो और अन्य गल्फ कंट्रीज़ हैं है ना, उनके साथ ट्रेड रिलेशन के संबंध में इसको एक सिंबल के रूप में जाना जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन हुई है कोझिकोड का, जो ये टूरिस्ट प्रमोशनल काउंसिल है उसके द्वारा। ठीक, तो बी विकल्प करेक्ट होगा। देख लीजिएगा इसको सर्च करके, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। आगे देखिए 15 दिसंबर 2022 को अटल नवाचार मिशन और यूएनडीपी इंडिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ठीक है, तो यूएनडीपी इंडिया ने युवा उद्यमियों के लिए यूथ को लैब, ये इवेंट का नाम है, इसको देख लीजिए, यूथ को लैब। तो इसका कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो उद्यमिता को बढ़ावा देना और इन सब चीज़ों के संबंध में नीति आयोग और यूएनडीपी जो है, नीति आयोग का जो ये अटल नवाचार मिशन शुरू किया गया था उसी के अंतर्गत इसका 5वां एडिशन जो है ये आयोजित किया गया है। विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की नमामि गंगे परियोजना को 10 अभूतपूर्व प्रयासों में शामिल किया है, जो बेसिकली ये इसके यूएन के द्वारा जो रिस्टोरेशन की दिशा में जो बेस्ट प्रोजेक्ट रहे, तो उनके एक सूची के रूप में नमामि गंगे प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है, जो कि गंगा नदी की सफाई के उद्देश्य से लॉन्च की गई थी। तो वही पूछ रहे हैं कि यह परियोजना किस वर्ष में शुरू की गई। तो करेक्ट हो जाएगा 2014 है ना, पहली एनडीए सरकार जब बनी तब इसको लॉन्च किया गया था। 16वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण किन देशों के मध्य होता है? भारत और नेपाल के बीच में। तो 16वां एडिशन जो है आयोजित अभी हाल ही में किया गया भारत और नेपाल के मध्य, और ये किया कहाँ पे गया? तो नेपाल में किया गया है। ठीक, 15 दिसंबर 2022 को भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 इसका जो सफल परीक्षण किया है नाइट वर्जन का, उसके बारे में पूछी जा रहा है आपसे यहाँ पे कि इसकी मारक रेंज जो है वो कितनी है। तो ओडिशा में ये अब्दुल कलाम जो आइलैंड है वहाँ से इसको टेस्ट किया गया नाइट वर्जन अग्नि 5 मिसाइल का, जो न्यूक्लियर कैपेबल है और इसकी कुल जो मारक क्षमता है मोर देन 5000 किलोमीटर है। तो डी विकल्प को चुनेंगे। हाल ही में 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र है ना सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे पहले इस अवार्ड के बारे में देखिएगा। चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार, ये आपका जो है एक ये है साउथ इंडियन ऐसे एजुकेशन सोसाइटी है, हाँ 1998 में इसको इंस्टीट्यूट किया इन्होंने। और वही पब्लिक सर्विस है ना, पब्लिक लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप और साइंस टेक, इन सब के क्षेत्रों में जो आउटस्टैंडिंग एक परफॉर्मेंस किए रहते हैं लोग, उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे मिला है ये जो है अभी ये हमारे पूर्व में जो उपराष्ट्रपति रहे एम वेंकैया नायडू, इनको। यूपीआई यानी कि जो आप यूज़ करते हैं भीम यूपीआई वगैरह, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तो इस पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला
भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है? तो आप जिसे ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे, मान लीजिए कोई ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप जब पेमेंट्स को यूज़ करते हैं तो एक पेमेंट गेटवे जो है ना, वो आपको किसी थर्ड पार्टी जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड का जो बैंक है उससे लिंक करता है। तो रेजर पे आपने यूज़ किया होगा अगर, तो ये जो है क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला पेमेंट गेटवे जो है ये बनेगा। तो डी विकल्प को चुनेंगे। थोड़ा डिटेल में देख लें इसको भी। और यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।